अपने परिणाम बिगाड़ते समय सोचना कौन है, सामने वाला पवित्र है कि अपवित्र है। जैसे उदाहरण के रूप में एक अशुद्ध व्यक्ति ने अशुद्ध व्यक्ति को छू लिया तो दोनों का क्या नुकसान हुआ? वो भी अशुद्ध था और एक व्यक्ति अशुद्ध था, उसने शुद्ध को छू लिया। तो संसार में पाप होते हैं सब, दोनों पक्षों से दोनों पापी हैं, दोनों रागी द्वेषी हैं, दोनों कसाई हैं, दोनों के परिणाम बिगड़े हैं। कोई बात नहीं, चलेगा। पाप तो है लेकिन निधत्त निकाचत नहीं होगा, क्योंकि दोनों की रजाबंदी से हुआ है, दोनों ने मिलकर के किया है, दोनों पापी हुए हैं। लेकिन यहाँ वह शक्ति, वह महान आत्मा, इसी प्रकार परिग्रह भी जोड़ना है। लेकिन वह परिग्रह किससे जोड़ना, कहाँ जोड़ना? धर्म से, इन आदि बातों से लेकर के जो परिग्रह के प्रति परिणाम करता है। पांचों पापों में यही लगा लेना। बस 5 पाप का महत्व नहीं है। 5 पाप आपने कहाँ, किससे, किस रूप में किए, उस पर विचार करो। राजा शृंग जो है, बस तो इस पर विचार यदि तुमने कर लिया तो मैं आज कह रहा हूं, तुम कुछ भी करते रहना, बस लाइलाज पाप मत करना। ऐसा मत करना कि लाइलाज बीमारी हो जाए। उसका उदाहरण दे रहा है। कब होती है लाइलाज बीमारी? तुम जब अपनी चिंता कर रहे थे तब पड़ोसी में एक बेटा बीमार था, तुम भी बीमार थे, तो तुम एक को बचा सकते, तुमने अपने बेटे को बचाया, कोई बात नहीं। एक गोली थी दवाई की, या तो तुम खा लो या सामने वाला खा लो, एक मरेगा एक बचेगा, तुमने स्वयं खा लिए, बच गए, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। महाराज क्या करता मैं, या तो उसको खिला दूं, वो बच जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो हमारा दर्शन कहता है कि दुनिया मरे तो मरे, तुम अपने बचने का उपाय है तो बचो। स्वयं बचने का प्रयास करो कि मैं बच रहा हूं, मेरी गोली मैं खाऊंगा, पहले मैं बेटे की दवाई कराऊंगा, पहले मैं स्वस्थ होऊंगा, बाद में किसी के संबंध में विचार किया जाएगा, चलेगा, कोई बाधा नहीं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी अंतर नहीं। क्योंकि यह सारी व्यवस्थाएं, यदि सारी जिंदगी तुम्हारी परोपकार में लग जाएगी तो तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। इसलिए कल राजेश बाबू कह रहे थे ना कि आप बोल दिया करो कि एक कोटा में डायग्नोस्टिक वाले है, वहाँ चले जाओ और रिकमेंड। मैंने कहा तुम बाबा हो जाओगे? हाँ, सारे अमीर भी लाइन में लगे मिलेंगे, फोकट का माल है, कौन, वैल्यू खत्म हो जाएगी। और तुम्हारी सारी स्थितियां, यहां तक कि उस मशीन में इतने MRI वाले पहुंचेंगे कि मशीन की बिजली का बिल भी तुम्हें मुश्किल पड़ जाएगी देने। कोई दया करने वाला नहीं है, सब अपनी जांच कराएंगे, बाहर आ जाएंगे, एक बार भी नहीं पूछेंगे भैया इतना खर्चा तुम कैसे चलाते हो, इतना खर्चे की स्थिति तुम कैसे बनाते हो, ये भी कोई पूछने वाला नहीं है दुनिया में। कोई इस संसार में इतना स्वार्थी है संसार, कितना भी परोपकार करो, जो परोपकार जिस पर किया गया वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। हाँ, आ जाओ, सब बैठ जाओ जल्दी।